रहने दो इसको। सिर्फ सहयोग हो, सहयोग जब तक इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बनेगी। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, बिल्ली बिल्ली ही नहीं रहेगी, वो कुछ चूहा बन जाएगी। जब बिल्ली बिल्ली नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ, इस मॉडल के तहत सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जहां आपको थाने जाके एफआईआर दर्ज नहीं करा। आप बटन दबाएंगे, एक ट्रेंड वॉलंटियर्स आपके पास पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेटर एफआईआर आपकी हो जाएगी। वो केवल आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा, वो आपके घावों का चक्षुदर्शी गवाह बन जाएगा, वो जिस घटना स्थल पे जा रहा है उसका भी तो वो उसके साथ साथ जो है वो अपने भी साक्ष्य दे देगा। इसमें प्रावधान किया गया है, एक बड़ा ऑफेंस बनाया गया है जिसको ऑफेंस ऑफ परजरी कहते हैं, परजरी बल्कि आर साइलेंट है उसमें। झूठ बोलना एक बहुत ही गंभीर अपराध होगा। यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे या झूठी गवाही देंगे तो आप जेल में सड़ेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप जेल में सड़ेंगे। इसकी जो दूसरी सर्टेनिटी है वो है 15 दिन में ऐसे अकाट्य साक्ष्यों का संग्रहण हो सकेगा जिसमें हम पुलिस पे आश्रित नहीं हो सकेंगे, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती। तो 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। अभी अपन सिर्फ अपराध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को पैसा देना, इसको पैसा देना, और फिर भी हमने बचपन में कोई ऑफेंस जो है ना, कोई मुकदमा दायर किया, शायद हो सकता है कि मरने के पहले हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो आपके आने वाली संतानें भी उसको झेलें। आज भी 200 वर्ष से पुराने ऑफेंस अभी चल रहे हैं, 200 वर्ष। आपने 77 वर्षीय आज़ादी के हुए, इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों के समय के हैं और 1857 की क्रांति के पहले के भी। अब यदि हम आपको कहें कि आपको 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए न्याय मिल जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से मिलेगा, और न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे साहब क्या आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ जाएंगे क्या? न्याय कैसे दोगे? न्याय तो सामने वाले को देना है, आप कौन होते हैं न्याय देने वाले? तो उसमें एक ऐसी पैच फंसा दिया गया है कि न्यायाधीश के सामने न्याय करने के अलावा विकल्प नहीं रहे। तो उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान रखा गया है। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जो आज की अपील है, दैट इज अपील अगेंस्ट द जजमेंट। एक एडिशनल अपील है, अपील अगेंस्ट द जज। जब फरियादी अपील अगेंस्ट जजमेंट कहेगा, इसका मतलब है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि हे जज महोदय, आपने साक्ष्यों को अनदेखा किया है। तब उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना, और ये सब 30 दिन में होना है। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो आप डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब क्या है कि आप जज नहीं रहेंगे और ऊपर से लाखों का हर्जाना देना होगा। अब आज जो लॉर्ड बने न्यायाधीश हैं, जिनके कोर्ट मुहर्रर उसी न्यायालय में बैठकर पैसे ले रहे हैं, वो न्याय देने के लिए बेबस होंगे कि नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं। और यही नहीं। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था है, ये किस तरीके से काम करेगी, और उसके लिए एक मैं थोड़ा सा आता हूँ आपके प्रश्नों को, मैं थोड़ा सा सुन लेता हूँ, तो अब जस्ट खत्म कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि साहब आपको न्याय मिल गया है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिजिटल चित्रगुप्त है, वो आपको जो है ना अपराध करने के पहले पकड़ लेगा। क्या इससे आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा? तो मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा। यदि मेरा, जो इनकी एक आई में भी था, यदि मेरा पेट खाली है, यदि जिनके भरण पोषण की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, और हमारी दुष्ट व्यवस्था, पुलिस को भी पैसा चाहिए, वकीलों को भी पैसा चाहिए, तो जिन झूठे केसेस में हमें फंसाया जा रहा है, उनमें अपने बचाव के लिए यदि हमें जेल जाना पड़े, और यदि हमें ये महसूस हो
कि जेल के अंदर रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमें एक वहाँ पर छत मिल जाएगी, भोजन की गारंटी है। आजकल तो टेलीविज़न, योगा और मालूम नहीं बहुत सारे और गारंटी बढ़ गई है, राइट। जब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन जेल के अंदर ज़्यादा बेहतर है और आप जेल जाने की नियत से यदि अपराध करेंगे तो भगवान भी उसे नहीं रोक पाएगा। यहाँ से पांचवी सर्टेनिटी आती है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। मतलब अपराधी को अपराध करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। तो वहां अपराध करने का उसे अवसर खत्म कर दिया गया, यहाँ पे बाध्यता खत्म कर दी गई है। तो वो कैसे होगा? बाय सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। मतलब भारत में ऐसा एक भी अपराधी नहीं होगा जो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं होगा। तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि डीजी साहब, आप, अच्छी बात है, आप पुलिस के डीजी रहे हैं तो आपको अपराधियों की ज़्यादा चिंता है, आप उन आम नागरिकों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो अपराध नहीं कर रहे हैं और उनकी स्थिति और भी दयनीय है? तब ये 5 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, उसको विस्तार में कभी हम आपको बताएंगे, या फिर आप हमारे क्राइम फ्री भारत पे वीडियो देखेंगे तो आपको विस्तार में मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट टू फूड, और जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल अन्न नहीं, मल्टीग्रेन भी होगा और वो केमिकल पॉइजन से मुक्त होगा। दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, और ये यूरिया से बनाया नहीं होगा, राइट। और उसमें आपको शहद भी मिलेगी और आपको जीवन वर्धक औषधियाँ मिलेगी। आप चिरायु हो जाएंगे, आप दीर्घायु हो जाएंगे। मरना हर किसी का तय है, लेकिन जिस दिन आप मरेंगे उस दिन तक आप क्रियाशील रहेंगे, आप आईसीयू और वेंटिलेटर में भर्ती नहीं होंगे। देन जो है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और फिर फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। मतलब हम आपको प्रॉस्परस भी बनाएंगे और खुशहाल भी बनाएंगे। इनमें से ये 5 फंडामेंटल राइट में को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का, 1 धेले का खर्च नहीं है ना अद्भुत? 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है भारत सरकार को, बल्कि इनकी एनर्जी को और इन्हीं मॉडल्स को रीअलाइन करके राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। और जो राष्ट्रीय संपदा निर्मित होगी उतनी एक भारत विकास निधि है, एक डिजिटल करेंसी होगी जो ऑटो जनरेट होगी। जब इतने धन का निर्माण होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं होगी, 500 ट्रिलियन से भी ऊपर जाने में कोई बाधा नहीं है। भारत का हर नागरिक जो आज एक नारकी जिंदगी जी रहा है वह समृद्धशाली जिंदगी जी पाएगा। उसके जो विश्वविद्यालय होंगे वो हजारों एकड़ों में फैले होंगे, उनके इतने सारे विभाग होंगे जिस वहाँ पे विमान शास्त्र लेकर हर चीज़ सिखाई जाएगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर यह भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और वो 2 मॉडल से आएगा। एक क्राइम फ्री भारत के मॉडल से, जिसमें हर किसी के ऊपर धन की वर्षा हो रही है, तो फरियादी को पैसा मिलेगा, गवाह को पैसा मिलेगा, जज को पैसा मिलेगा, दोनों वकीलों को, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दोनों वकीलों को पैसा मिलेगा, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा, और भर भर के बांटा जाएगा। मिनिमम 5,000 से लेके 1 करोड़ की रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। और ये आएगी कहाँ से? इसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। लिहाजा जज महोदय केवल इम्प्रिजनमेंट का आदेश देंगे, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा। आज जो अपराधी अपराध को एक एम्पावरमेंट के बतौर देख रहा है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देख रहा है। और यदि मैथिली संघ बड़े अपराधी बन गए हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने एक फ़ोन कर दिया और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपना घर पौने पौने दामे में बेच के शाम तक एक खोखा मुझे पहुंचा देंगे। ये होता है भय।
अपने यहाँ पे बहुत सारी मिसालें हैं, दाऊद इब्राहिम से लेके ऐसे ढेर सारे लोग छोटे बड़े पैमाने पे वो अवेलेबल हैं। अब सवाल उठता है कि अद्भुत भारत चाहिए। मैं इस पार्ट को अभी यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर